राम राम दोस्तों। तो हमने पीछे कंटिन्यू जितनी भी क्लासें लगाई थी चल रही है, तो आपने पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा। तो आपको कहीं उसमें ऐसा लगा क्वेश्चन कोई पूछ रहा हो तो कमेंट करें, या फिर आपको कुछ ऐसी बातें लगी हो जो अच्छी लगी हो तो उसे सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से भी आप पूछ सकते हो। तो हमने पढ़े थे मौलिक अधिकार पढ़ लिए, प्रधानमंत्री पढ़ लिया, देश का राजस्थान का परिचय पढ़ लिया, राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ ली। तो आज पढ़ेंगे, एक नाम आता है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की बात करें कि ये प्राचीन काल से चलता है, आज का नहीं है, वर्तमान का नहीं है, प्राचीन काल से राजाओं के बात करें जब शासन था उस दौरान भी चलता था, क्योंकि उन्हें अलग अलग भागों में बांट के डिवाइस किया हुआ था। उसी प्रकार वर्तमान में भी इसे अनेक प्रकार में बांटा हुआ है। स्थानीय स्वशासन का मतलब कि जहाँ पे आप रहते हो, जिस क्षेत्र में आप निवास करते हो, उस क्षेत्र में आपके द्वारा ही शासन करना स्थानीय स्वशासन कहलाता है। कहने का मतलब हमारे द्वारा ही जो शासन होता है वो स्थानीय स्वशासन होता है। तो ये प्राचीन काल की, अपनी प्राचीन संस्कृति की देन है, प्राचीन काल से चलता ही आ रहा है। स्थानीय स्वशासन की बात करें, आपसे पूछ ले कि स्थानीय स्वशासन कितने प्रकार का होता है, तो बताओगे दो। कि स्थानीय स्वशासन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार देखें इसके, पहला जो इसका प्रकार होता है वो है पंचायती राज। पंचायती राज, या फिर इसका दूसरा नाम है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्वशासन पहला स्थानीय स्वशासन का प्रकार है पंचायती राज या ग्रामीण स्वशासन। दूसरा इसका जो प्रकार है वो है नगरीय स्वशासन। तो पंचायती राज स्वशासन का अध्ययन करेंगे, ग्रामीण स्वशासन का अध्ययन करेंगे कि पंचायती राज या ग्रामीण स्वशासन कितने भागों में बटा हुआ है, या प्राचीन काल में इसे किस नाम से जाना जाता था, या फिर किस व्यक्ति ने इसके बारे में क्या कहा। पंचायती राज का आप अध्ययन करना प्रारंभ करोगे तो इसकी आपको जानकारी मिलेगी वैदिक काल से। कि वैदिक काल की बात करें कि प्राचीन अपनी जब संस्कृति का उदय हुआ था उस दौरान की बात करें, उसी दौरान क्या बन गई थी, स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण स्वशासन बन गया था, या पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो प्रारंभ हो चुकी थी। वैदिक काल से ही चलती आ रही है ग्रामीण स्वशासन ये व्यवस्था। वैदिक काल में जो मुखिया होता था, आपसे पूछ ले कि वैदिक काल से जो चलती आ रही है, वैदिक काल में ग्रामीण स्वशासन का या ग्रामीण स्वशासन का मुखिया क्या कहलाता था। क्वेश्चन पूछ ले कि वैदिक काल में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका मुखिया क्या कहलाता था, तो कहोगे ग्रामीणी। क्या कहलाता था? ग्रामीणी कहलाता था। कि गांव का मुख्य व्यक्ति ग्रामीणी होता था, जिस प्रकार से हम वर्तमान में सरपंच कहते हैं। वैदिक काल के बाद में जैसे जैसे समय बढ़ता गया बौद्ध काल आया। अब बौद्ध काल में पूछ ले कि वैदिक काल के बाद जैसे जैसे समय गुजरा बौद्ध काल आया। बौद्ध काल में इस पंचायती राज का मुखिया क्या कहलाता था। क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि बौद्ध काल में ग्रामीणी तो हो गया वैदिक काल में, और ग्रामीण स्वशासन का बौद्ध काल में मुखिया क्या कहलाता था, तो कहोगे ग्राम योजक। ग्राम योजक कि गांव को चलाने वाला। इसके बाद बौद्ध काल का समय जैसे जैसे गुजरा उसके बाद में आता है मौर्य काल। मौर्य काल, मौर्य काल में जैसे जैसे पंचायती राज व्यवस्था आगे बढ़ी धीरे धीरे, तो पंचायती राज का मुखिया क्या कहलाया, मुखिया कहलाता था, आपसे पूछ ले ग्रामिक। क्या कहलाता था? ग्रामिक। तो वैदिक काल से चलती आ रही है। वैदिक काल में ग्रामीण जो स्थानीय स्वशासन है उसका मुख्य ग्रामीण ही होता था। बुद्ध काल में मुख्य ग्राम योजक होता था। मौर्य काल में मुख्य ग्रामिक होता था। जैसे जैसे समय गुजरा उसके बाद मुगलों का शासन आया। मुगलों के शासन में पंचायती राज का मुखिया क्या कहलाता था, आपसे पूछ ले
कि पंचायती राज का मुखिया मुद्राक कहलाता था। क्या कहलाता था? मुद्राक। कि मुगलों का शासन आया, उससे दौरान पंचायती राज का मुखिया क्या बन गया? मुद्राक। तो क्वेश्चन क्या हो गए? वैदिक काल में क्या कहलाया? ग्रामीणी। बौद्ध काल में क्या कहलाया? ग्राम्योचर। मौर्य काल में क्या कहलाया? ग्रामीण। मुगलों का मुद्राक कहलाया। इसके बाद पूछ ले कि जो ग्रामीण स्वशासन है इसका वर्तमान मुखिया क्या कहलाता है? वर्तमान मुखिया के तौर पे हम जिसे जानते हैं वो है सरपंच। कि पंचायती राज व्यवस्था का वर्तमान जो मुखिया होता है वो कौन होता है? सरपंच होता है। तो ये इसकी प्रारंभिक पहले की पंचायती राज व्यवस्था की प्राचीन जो जानकारी है, प्राचीन काल में किसे क्या कहा जाता था उसके बारे में हमने जाना। अब जानेंगे पंचायती राज जो व्यवस्था है उसका क्या कहते हैं उसे। तो पूछ ले कि पंचायती राज व्यवस्था को प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। आपसे पूछ ले कि किस शासन को प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो कहोगे पंचायती राज व्यवस्था को वर्तमान में लोकतंत्र की या प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसके बाद पूछ ले कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था को लोकतंत्र की पाठशाला कहा है। आपसे पूछ ले लोकतंत्र की पाठशाला किसे कहा गया है? पंचायती राज व्यवस्था को कहा गया। लोकतंत्र की पाठशाला क्यों कहा गया है? क्योंकि हमें जहां से अपना जो शासन है वो है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन से हम प्रारंभ हुए हैं, यहीं से हम अपना खुद का शासन बनाते हैं और यहीं से हम सीखते हैं कि कैसे लोकतंत्र लागू होता है। तो इसलिए इसे लोकतंत्र की पाठशाला कहा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस व्यवस्था को लोकतंत्र की पाठशाला कहा है? पंचायती राज व्यवस्था को। या पूछ ले किस व्यवस्था को लोकतंत्र की पाठशाला कहा है? पंचायती राज व्यवस्था को। या फिर पूछ ले कि पंचायती राज व्यवस्था को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद पूछ ले पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद एक नाम आता है लॉर्ड रिपन की बात करें कि कार्यकाल 1882 की बात करें तो आपसे पूछ ले स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक। क्वेश्चन पूछ ले स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो कहोगे लॉर्ड रिपन को कहा जाता है 1882 में। इस स्थानीय स्वशासन को बनाने की देन इसी व्यक्ति की है, लॉर्ड रिपन ने बनाया था सबसे पहले। इसके बाद पूछ ले कि लॉर्ड रिपन के बाद आगे जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में। तो कहोगे कि पंचायती राज जो व्यवस्था है इसका जनक किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का जनक। पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो जनक कहोगे पंचायती राज व्यवस्था का बलवंत मेहता। कि पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम पूरे भारत में बनाने वाला या लागू करने वाला एक समिति के माध्यम से बलवंत मेहता था। जो समिति का नाम दिया था वो भी बलवंत मेहता समिति नाम दिया था। 1957 में पंचायती राज व्यवस्था को संपूर्ण भारत में लागू कराने का श्रेय जिसे जाता है वो है बलवंत मेहता को। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था का जनक जन्मदाता किसे कहा जाता है? बलवंत मेहता को कहा जाता है। पूछ ले आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था को
का जनक किसे कहा जाता है? कि आधुनिक जो वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो कहोगे भारत का माननीय प्रधानमंत्री रह चुके हैं राजीव गांधी। कि राजीव गांधी को आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। कि आधुनिक जो पंचायती राज व्यवस्था अपने सामने जो व्यवस्था है वो राजीव गांधी की देन है। इस कारण पूछ ले पंचायती राज का श्रवण काल किसके समय था? तो कहोगे राजीव गांधी। कि राजीव गांधी के समय पंचायती राज व्यवस्था का सवर्ण काल के तौर पे जाना जाता है। सुनहरा समय पूछ ले कि किस प्रधानमंत्री के काल के समय था पंचायती राज व्यवस्था का? तो कहोगे राजीव गांधी के समय था। इसके बाद पूछ ले आपसे आगे वाला कि आगे पंचायती राज व्यवस्था में क्या हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था का जनक बलवंत मेहता को आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक राजीव गांधी को कहा जाता है। पूछ ले पंचायती राज का सवर्ण काल किसे कहा जाता है? राजीव गांधी के समय को कहा जाता है। इसके बाद पूछ ले आपसे कि भारत में स्थानीय स्वशासन 1919 के अधिनियम से लागू किया गया। कि भारत में स्थानीय स्वशासन कब लागू हुआ? तो 1919 का जो अधिनियम बना था भारत में, उस अधिनियम के माध्यम से स्थानीय स्वशासन लागू किया गया। राज्य पूछ ले आपसे किस राज्य से? तो राज्य बताओगे 1919 के अधिनियम में सबसे पहले पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया था बंगाल राज्य में। कहने का मतलब भारत का जो बंगाल राज्य है उसमें 1919 के अधिनियम के माध्यम से सबसे पहले स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया। इसके बाद पूछ ले कि स्थानीय स्वशासन है भारत में 1919 के अधिनियम में लागू हुआ था। वर्तमान में पूछ ले कि स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज में कुल 29 विषय। पूछ ले कि पंचायती राज जो व्यवस्था है उसमें विषय कितने हैं? तो बताओगे 29 विषय। कुल 29 विषय हैं पंचायती राज का वर्णन संविधान के भाग संख्या 9 व अनुच्छेद 243 अनुसूची 11 की पूछ ले पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन आपको कहाँ मिलेगा? संविधान के भाग संख्या 9 में मिलेगा। कि पंचायती राज का जो वर्णन है संविधान के भाग संख्या 9 में वर्णन किया हुआ है। अनुच्छेद 243 में पंचायती राज का वर्णन है और अनुसूची 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। इसके अलावा देखें पंचायती राज का गठन नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में भी मिलता है। अनुच्छेद 40 कि पंचायती राज का जो गठन है उसका हमें वर्णन है वो नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में मिलता है। तो गठन पूछ ले अनुच्छेद 40 में, भाग पूछ ले 9 अनुच्छेद 243 में, अनुसूची 11वीं में किसका वर्णन है? पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। विषय कितने हैं इसमें? 29 विषय। अब पूछ ले पंचायती राज के जो 29 विषय हमने पढ़े हैं, 29 विषय इसमें सम्मिलित किए गए हैं, वो राज्य सूची के विषय हैं। किसमें सम्मिलित हुए हैं? राज्य सूची। कि पंचायती राज है वो किस सूची में निहित है? तो राज्य सूची में निहित बताओगे। किसको?
पंचायती राज को। आपसे पूछ ले पंचायती राज को किस में सम्मिलित किया गया, राज्य सूची में सम्मिलित किया गया। तो ये इसकी मुख्य जानकारी थी। उसके बाद में पंचायती राज का विकास करने के लिए अनेक समितियां बनाई गई थी, अनेक समितियों के माध्यम से इसका विकास किया गया था। तो आपसे पूछ ले पंचायती राज की समितियां कौन कौन सी बनी और किस समिति में क्या कहा गया, कब बनी और उसका अध्यक्ष कौन था। तो देखो समितियां किसकी, पंचायती राज की समितियां, पंचायती राज की समितियां। पहली जो समिति थी पंचायती राज की, आपसे पूछ ले पहली बताओगे, बलवंत मेहता। पहली समिति का क्या नाम है, बलवंत मेहता। बलवंत मेहता ने इस समिति का निर्माण किया था 1957। कब बनी थी ये पूछ ले। बलवंत मेहता जो समिति है पंचायती राज से संबंधित वो कब बनाई गई, 1957 में बनाई गई थी। अब पूछ ले कि 1957 में बनाई गई तो इसका अध्यक्ष कौन बना था। अध्यक्ष पूछ ले तो बलवंत मेहता। इसका अध्यक्ष कौन था, बलवंत मेहता या बलवंत राय। पूछ ले बलवंत मेहता के नाम से बनी थी ये राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इसमें जितनी भी बातें कही गई थी उनको 1958 में स्वीकार कर लिया गया। पूछ ले कि इसे स्वीकार कब किया गया, 1958 में स्वीकार किया गया। बनी 1957 में। अध्यक्ष बलवंत मेहता था। 1 वर्ष इसका अध्ययन किया। पंचायती राज का अध्ययन करने के बाद राष्ट्रीय विकास जो परिषद है उसने 1958 में इसे क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया। क्या बात बताई थी देखो इसमें 1957 में कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन कि लोकतंत्र का क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, अलग अलग व्यक्तियों के पास शक्तियां होनी चाहिए। उसके बाद त्रिस्तरीय, ये जो पंचायती राज है इसे कितने भागों में बांटी है इसने, 3। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ होना चाहिए। ये बात किसने कही थी, बलवंत मेहता ने कही थी। 1957 में ये बनी थी। उसके बाद अध्ययन करने के बाद कही थी। और त्रिस्तरीय को माध्यम बांधकर सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान का जिला नागौर की इस समिति को स्वीकार करने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर के बिग्गासर गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का श्री गणेश किया। आपसे पूछ ले कि सबसे पहले पंचायती राज का श्री गणेश कहाँ हुआ, कहाँ लागू की गई। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई 2 अक्टूबर 1959 को। और लागू करने वाला व्यक्ति कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद पूछ ले कि ये तो एक भाग में लागू हुई थी, एक जिले के अंदर लागू हुई थी, संपूर्ण राज्य में पूछ ले संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम लागू किसने की थी, पंचायती राज व्यवस्था लागू आंध्र प्रदेश ने। आपसे पूछ ले कि पूरे भारत का वह राज्य कौन सा है जिसने पूरे राज्य में एक साथ पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत के अंदर संपूर्ण राज्यों में सर्वप्रथम लागू करने वाला आंध्र प्रदेश था। लागू की थी 11 अक्टूबर 1959 को। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश ने अपने संपूर्ण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया था। और वैसे भारत में पूछ ले तो नागौर में प्रारंभ हुई थी, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। तो पहली समिति कौन सी होगी, बलवंत राय मेहता समिति होगी। दूसरी है अशोक मेहता। दूसरी समिति का क्या नाम है,
अशोक मेहता। अब देखो अशोक मेहता, अशोक मेहता, अशोक मेहता की बात करें तो गठन किया गया था, पूछ ले कि इस समिति का गठन 1977 में हुआ। अशोक मेहता की समिति का गठन 1977 में हुआ था और अध्यक्ष कौन था इसका? अध्यक्ष पूछ ले अशोक मेहता, इसका अध्यक्ष कौन था? अशोक मेहता। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरी जो समिति है अशोक मेहता, गठन 1977 में, अध्यक्ष अशोक मेहता और प्रस्तुत पूछ ले कि प्रस्तुत 1978 में की गई थी। कब की गई थी? 1978 में। अशोक मेहता की अध्यक्षता में क्या बात कही गई है कि पंचायती राज का कार्यकाल, पंचायती राज का कार्यकाल 4 वर्ष। कितना वर्ष बताया? 4 वर्ष होना चाहिए कि पंचायती राज जो व्यवस्था का कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होना चाहिए? 4 वर्ष का। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था द्विस्तरीय होनी चाहिए। बलवंत क्या कह रहा है? त्रिस्तरीय। अशोक मेहता क्या कह रहा है? द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। तो आपसे पूछ ले अशोक मेहता में द्विस्तरीय, बलवंत मेहता में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया गया। इसके बाद पूछ ले कि त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, इसके बाद बात आती है कि सभी राजनीतिक दलों द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में भाग लेने की अनुमति कि जब पंचायती राज के चुनाव होते हैं, उन चुनाव में जितने भी भारत के दल हैं उन दलों के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए। वो चुनाव लड़ सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था में या अपने प्रतिनिधि को चुनाव लड़वा सकते हैं, ये अशोक मेहता कह रहा है। गठन हुआ था अशोक मेहता की 1977 में, अध्यक्ष अशोक मेहता था, प्रस्तुत 1978 में। पंचायती राज का कार्यकाल इन्होंने बताया था कि कितने वर्ष का होना चाहिए? 4 वर्ष का, और उसमें 5 वर्ष का था बलवंत राय मेहतावाड़ी में। पंचायती राज व्यवस्था द्विस्तरीय और बलवंतवाड़ी में त्रिस्तरीय। तो सभी राजनीतिक दलों द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए।